हेलो एवरीवन, दिस इज आर के वर्मा एंड यू आर वाचिंग नाउ मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस। आइए आज एक बहुत ही रोचक चीज़ को देखने वाले हैं। वो क्या है कि अभी दिवाली का मौसम चल रहा है और अभी सबके घरों में साफ सफाई और सफ़ेदी का काम चल रहा है। तो आइए आज हम जानते हैं कि हमारी दीवारों में जो सफ़ेदी आती है, जो चमक आता है, वह कैसे आता है। जब चूने से पुताई की जाती है यानी कि सफ़ेदी कराई जाती है तो दीवारों पर चमक आती कैसे है, इसे आज हम जानते हैं। कैसे आती है देखिए, दुकान से जो हम खरीद कर लाते हैं उसे कहते हैं चूना, यानी कि उसका रासायनिक नाम जो है वह कैल्शियम ऑक्साइड है और उसका सूत्र जो होता है वह होता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। और यह जो है वह सॉलिड होता है जिसे हम खरीद कर लाते हैं। छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं और सफ़ेद पाउडर भी होता है। तो इसमें जब हम जल को मिलाते हैं तो देखिए, जल का चूंकि रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी कि जल का यह रासायनिक सूत्र है और जल जो होता है वह लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, यानी कि द्रव अवस्था में। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाते हैं तो क्या होता है, एक तेजी से बहुत ही तीव्र अभिक्रिया होती है और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या होता है वो देखिए। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका एक्वस सॉल्यूशन हमें मिलता है। क्या मिलता है, एक्वस सॉल्यूशन, और इसे हम ब्रैकेट में AQ से डिनोट करते हैं प्लस। और क्या होता है वो देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें और क्या उत्पन्न होगा? गौर से देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उष्मा की उत्पत्ति होती है, यानी कि हम यहाँ इसे उष्मा लिख सकते हैं। उष्मा, जी हाँ, जिसे हम इंग्लिश में हीट कहते हैं। हीट प्रोड्यूस होता है। अब देखिए इस समीकरण को थोड़ा गौर से, क्या है, यह एक संयोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण होगा। क्यों? क्योंकि जब दो एकल अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें, यानी कि दो अलग अलग अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। फिर देखिएगा यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी उदाहरण है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारक आपस में अभिक्रिया करे और मिले और उत्पाद का निर्माण करे तो उत्पाद के साथ साथ, यानी कि प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होता है, उष्मा की उत्पत्ति होती है, तो उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यह ऊष्माक्षेपी का भी उदाहरण होगा। और यह जो हमारा बना इसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यह जो है वह बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, इसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और इन्हें क्या कहेंगे, बुझा हुआ, बस बुझा हुआ चूना। और इन्हीं का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। चलिए अब जानते हैं कि यह दीवारों पर जाके चमक कैसे उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले देखिए कि इसका जो है वह पेस्ट बनता है। क्या बनता है, पेस्ट। और जो पेस्ट बनता है यानी कि जलीय घोल जो होता है, उन्हें हम दीवारों पर अप्लाई करते हैं। दीवारों पर अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि उन्हें हम सफ़ेदी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका यूज़ करते हैं। और जब दीवारों पर डालते हैं तो क्या होता है, देखिए इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप देखते हैं कि यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वह क्या करता है, इसका चूंकि एक्वस सॉल्यूशन होता है तो यहाँ हम AQ लिखेंगे, ठीक है। और इसमें जब हम देखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन दीवार पर अप्लाई किया जाता है, यानी कि उन्हें जब पेंट किया जाता है, तो क्या होता है, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यह अभिक्रिया करके, यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके यह क्या बना लेता है, CaCO3, यानी कि देखिए CaCO3, यह जो है वह कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या है यह, सॉलिड। और प्लस आगे क्या होता है, जब यह पेस्ट के रूप में होता है तो चूंकि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिला हुआ है, तो यह ठोस पदार्थ एक जो बनाता है वह कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और इसके साथ यहाँ
जल जो है वह अलग हो जाता है। जल क्या होता है? अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमने दीवारों पर सफ़ेदी की तो क्या हुआ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट, और जल अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि धूप पड़ने के बाद, सूर्य की रोशनी पड़ने के बाद दीवारों से जो जल है वह वाष्पीकृत हो जाता है और वह उड़ जाता है। ठीक, तो ध्यान देंगे कि यह जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, अब ये है क्या? ये सबसे आश्चर्यजनक बात है। यस, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस इज अ कैल्शियम कार्बोनेट एंड इट इज ऑल्सो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। यस, संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र यही होता है, CaCO3, मार्बल, जिसे आप संगमरमर कहते हैं। तो संगमरमर का भी यही सूत्र होता है। अतः आप जानते होंगे कि संगमरमर चमकदार होते हैं, तो ठीक उसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट की परत जो है वह 2 से 3 दिनों में धीमी धीमी अभिक्रिया करके वह चमक उत्पन्न करती है और दीवारों पर एक चमक उत्पन्न हो जाती है और इसी तरह से हमारा दीवार चमकने लगता है। आप ध्यान देंगे कि जिस दिन पुताई की जाती है, जिस दिन वाइट वॉशिंग किया जाता है, उस दिन उसमें चमक नहीं आती है। वो भीगा होने के कारण आप देखते होंगे कि वहाँ पर चूंकि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण नहीं हुआ होता है, वह धीमी अभिक्रिया करता है, केमिकल रिएक्शन जो होता है इसका धीमा होता है और 2 से 3 दिनों में यह कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, तब जाके दीवारों पर चमक आ जाती है। तो आज उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आज आप समझ गए होंगे कि दीवारों पर चमक कैसे आती है और कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मार्बल कहलाता है उसका निर्माण कैसे होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आप सबों को आगे की वीडियोस यदि देखने हो तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए यदि आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो। और दूसरी बात कि आप आने वाली वीडियोस के लिए भी तैयार रहें और हमेशा हमारे साथ बने रहें। आपको अच्छे अच्छे वीडियोस, ज्ञानवर्धक वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।